हेलो कृति नेवार। सो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस आपका चौथा यूनिट, चौथा नहीं एक्चुअली छठा यूनिट था, 6 नंबर यूनिट। तो ये जो यूनिट है ये बिल्कुल छोटा थियोरेटिकल यूनिट है। इसमें उतना कुछ मतलब ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। तो आपको सिर्फ मतलब यहाँ पे थ्योरी थोड़ा सा मतलब बाय हार्ट करना होगा, ठीक है। आपको पहले समझ लीजिए, समझ के आप थ्योरी को मतलब बाय हार्ट करेंगे तो आपको ईजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं। देखो पहले इंट्रोडक्शन की, ये टाइम सीरीज होता क्या है। अच्छा एक बात, द स्क्रीन एंड द ऑडियो इज विजुअल सबको दिखाई दे रहा है ना? ऑडियो विजुअल सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर। सब ऑडियो ठीक है। इज ऑडियो क्लियर टू एवरीबॉडी? मिंटू, इज ऑडियो क्लियर? ठीक है, बढ़िया। हेलो मिंटू, मेरा बात सुनाई दे रहा है? ओके, ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छे से देखो, समझ में आएगा तब तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। टाइम सीरीज एनालिसिस इज अ स्पेशलाइज रोबस्ट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स डाटा साइंस ब्ला ब्ला ब्ला। हम तुमको अच्छे से समझा देता है कि एक्चुअली होता क्या है। सिंपल सी बात, ये जो टाइम सीरीज एनालिसिस है ना, ये होता है प्रेडिक्शन। मतलब जो ऋषि मुनि लोग रहता है ना, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ इस दिन को ये होने वाला है, उस दिन को वो होने वाला है, ये सब जो प्रेडिक्ट करता है ऋषि मुनि लोग रहता है। तो ये भी सेम ही चीज़ है, पर ये हम लोग मैथमेटिक्स यूज करके करते हैं। हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो भी जैसे मतलब एस्ट्रोलॉजी से नहीं। एस्ट्रोलॉजी दूसरा चीज़ हो जाता है कि वहाँ पर हम लोग मतलब पता नहीं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में उतना तो हमको पता नहीं, पर जितना पता है कि मतलब कुछ ना कुछ हम लोग बोलते हैं। पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स है, वो सब टेक्निक्स यूज करके, वो सब टेक्निक्स यूज करके हम लोग मतलब फ्यूचर का डाटा को मतलब प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट रुको। हाँ, और कोई आने वाला है क्या? और कोई आने वाला है क्या? अगर नहीं आता है तो और रुकेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, तो जो मैं बता रहा था कि अब हम लोग क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स यूज करके हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मतलब डाटा आप लोगों को मैं देता हूँ, एक डाटा मैं आप लोगों को देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं ना कि मतलब नेक्स्ट इलेक्शन में कौन जीतेगा, हम लोग ऐसा बात करते हैं ना। पर जो इलेक्शन अभी तक हुआ ही नहीं, वो तो फ्यूचर में है, तो उसको हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? हम लोग ये देखते हैं ना कि कौन सा गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब पावर में कौन है। जैसे अब पावर में है बीजेपी। जस्ट एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, तब तुम लोगों को समझ में आया। जैसे अब पावर में बीजेपी है, अपोजिशन में एनडीए है, ठीक है। तो अगर बीजेपी अच्छा काम करता है तो हम लोग बोलेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो 2026 या 29 जब भी हो, मोस्ट प्रोबेबली 2029 में फिर से बीजेपी आएगा। और अगर बीजेपी अच्छा काम नहीं किया तो 2020 में एनडीए आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ हम लोगों के पास कुछ डाटा सेट रहता है, जिस डाटा सेट को हम लोग एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर का बात बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ टूल्स यूज होता है, यहाँ पर कुछ टूल्स यूज होता है। वो टूल्स ही है आपका स्टैटिस्टिक्स, जो आप लोगों ने सीखा है, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है। तो वही यहाँ पर थ्योरी कुछ कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा। तो और चार पांच एग्जांपल दिया हुआ है। एक एग्जांपल देखो, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स। मतलब अभी जैसे इंडिया का जीडीपी बहुत ग्रो कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया का इन द कमिंग 5 years इंडिया का जीडीपी ऊपर जाएगा, ऐसा अपवर्ड ग्राफ होगा। फॉर एग्जांपल 5% इंक्रीज होगा, कुछ नंबर ऐसे बोल सकते हैं ना। तो ये कैसे बोल रहे हैं हम लोग बेसिकली टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब टाइम के साथ हम लोग एनालिसिस करके बोल रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। हम लोग ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। फिर आता है फाइनेंस। और कौन आया? फिर आता है फाइनेंस। तो फाइनेंस में क्या होता है? स्टॉक मार्केट प्राइस। आप लोगों में कोई अगर मतलब स्टॉक करते हो तो आप लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट है, करेंसी एक्सचेंज रेट, तो बहुत कुछ होता है। हम लोग कुछ डाटा लेके मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो वही बात है। फिर आता है मीटरोलॉजी। मीटरोलॉजी मतलब कब, जैसे आप लोगों का मोबाइल में वेदर ऐप है ना, तो वेदर ऐप
को देख के आप लोग कहते हो कि कल बारिश होने वाला है, कल ये होने वाला है, कल ठंडा होने वाला है, कल फॉग होने वाला है, तो ये सब आप तो ऐप में देख के करते हो ना, पर ऐप तो चलता है कुछ ना कुछ सिस्टम के अंडर में। तो वो सिस्टम क्या होता है, वो कुछ डाटाज गैदर करता है कि फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल में बारिश हो रहा है तो इसका मतलब एक दिन बाद आसाम में भी बारिश होगा। फॉर एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन हो रहा है, वेस्ट बंगाल डूब गया, तो इसका मतलब 5 दिन बाद आसाम में भी बहुत मतलब जोर का बारिश होने वाला है। तो ये सब डाटाज देख के हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो वही है टाइम सीरीज एनालिसिस। वही यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिया गया कि डेली रेनफॉल, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या है, मतलब आप फॉर एग्जांपल कोई कंपनी चला रहे हो तो आपका फॉर एग्जांपल आप कपड़ा का कंपनी चला रहे हो, तो आप फॉर एग्जांपल दुर्गा पूजा सामने आ गया, तो दुर्गा पूजा जब सामने आता है तो आपका सेल्स बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है, सब लोग दुर्गा पूजा में कपड़ा वपड़ा खरीदता है, तो वही तब आपका सेल्स का फिगर हाई चला जाएगा। तो वही ऐसा बात यहाँ पर लिखा हुआ गया, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन टाइम सीरीज का यही था कि सीधा सीधा बात में हम लोगों के पास कुछ प्रेजेंट डाटा रहता है, उस डाटा को देख के हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इतना तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार हाँ या ना बोल दो। यस सर। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, फिर आगे बढ़ते। तो अब आता है डेफिनेशन एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की एक्चुअल प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। तो टाइम सीरीज का प्रॉपर डेफिनेशन होता है सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा पॉइंट्स वाई टी इन सक्सेसिव ऑर्डर यूजुअली ऑकरिंग एट यूनिफॉर्म इंटरवल्स। ठीक है, महाकसम ये कौन है? अनिर्बान इज बिजनेस, अनिर्बान साइबर पांक गेमिंग जॉइंट। ये अनिर्बान बी है ना? बिजनेस करते हो क्या आप? हेलो अनिर्बान। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो बात नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा देखो, हाँ, सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा पॉइंट्स वाई टी इन सक्सेसिव ऑर्डर यूजुअली ऑकरिंग एट यूनिफॉर्म इंटरवल्स। इसका मतलब सिंपली इसको देख के आप लोगों को डर लगने की जरूरत नहीं है। इसको देख के आपको डर लगने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप लोगों ने ग्राफ बनाया था, याद है कि 0 यहाँ पर होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना, वही बात बोल रहा है कि देखो ये सब जो 0 1 ये सब क्या है, ये सब डाटा पॉइंट्स है, ये सब तो डाटा पॉइंट्स है ना, ठीक है। और सक्सेसिव ऑर्डर में मतलब एक एक करके है। और देखो यूजुअली ऑकरिंग एट यूनिफॉर्म इंटरवल, तो आप देख ही सकते हो ये यूनिफॉर्म इंटरवल में ना सबका डिस्टेंस 1 है, सबका डिस्टेंस 1 है, तो वही है जो आप पढ़ गया है वो सभी है। तो एग्जाम्पल देखो, मंथली एवरेज, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मंथली एवरेज टेम्परेचर ऑफ लंदन फ्रॉम 1950 टू 2020। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आप लोग डाटा निकाल सकते हैं कि 1950 में इतना टेम्परेचर था, फिर टेम्परेचर बढ़ता गया, 2 डिग्री बढ़ गया, फिर 2 डिग्री बढ़ गया, फिर 2 डिग्री कम गया, ऐसे करते करते 2020 तक एक डाटा आपने बना दिया। तो वही टाइम सीरीज होता है, ठीक है। फिर लैग क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट, द वैल्यू वाई टी माइनस 1 इज द वैल्यू ऑफ द सीरीज एट लैग 1। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ये वाला एग्जांपल देखो, अगर वाई टी फेब्रुआरी में फॉर एग्जांपल 10,000 चीज़ों की यूनिट का सेल हुआ, और तो फिर जनवरी में कितना होगा, फॉर एग्जांपल 900 का हुआ, तो वो तो आपका लैग हो गया। एकदम सिंपल सी बात, एक आगे का पीरियड में जो होता है उसको हम लोग लैग बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है व्हाइट नॉइज, स्पेशल टाइप ऑफ टाइम सीरीज वेयर द डाटा डज नॉट फॉलो अ पैटर्न, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब सिंपल सी बात है कि हर एक टाइम सीरीज में कुछ ना कुछ पैटर्न तो होता है ना, पर व्हाइट नॉइज एक स्पेशल टाइप ऑफ टाइम सीरीज है जिसमें कुछ भी पैटर्न फॉलो नहीं होता, ये एकदम रैंडम होता है। जैसे एकदम बढ़िया बढ़िया बात हो जाता है कि ये जो चीज़ है जुआ, बहुत तरह का जुआ होता है ना। फॉर एग्जाम्पल पोकर ले लो, पोकर का डाटा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस बार ये होने वाला है या फिर उस बार वो होने वाला है, तो दिस इज काइंड ऑफ ए वाइट नॉइस, ठीक है। तो कुछ एरर्स यहाँ पर दिया हुआ कि एरर्स इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट फ्लक्चुएट रैंडमली अराउंड यू। मतलब गलती कितना हो रहा है, गलती को तो आप मतलब बोल नहीं सकते ना फ्यूचर में मेरा गलती कम जाएगा या फिर गलती बढ़ जाएगा, वही बात यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते, एडवांस कॉन्सेप्ट ये सब नहीं चाहिए, ये सब मैंने आपको दे के रखा है, अगर आपका मन है तो आप पढ़ सकते हो, एडवांस कॉन्सेप्ट आपको नहीं चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में, ये इंपॉर्टेंट में है, इसमें क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो देखो समझ लो कि एक बात सबको पता है कि रियल लाइफ में जो होता है उस पर हम लोग डायरेक्टली मैथमेटिक्स यूज़ नहीं कर पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉडल्स बनाते हैं, रियल लाइफ चीज़ों का मॉडल बनाते हैं, और उसमें फिर हम लोग मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। तो
कुछ कुछ मॉडल्स है जो हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस में यूज करते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो दीज मॉड्यूल्स एज्यूम अ टाइम सीरीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो पहला देखो एडिटिव मॉडल, सिंपल सी बात है, जो जो चीज़ को प्लस करता है। देखो अब नाम में ही है एडिटिव मतलब प्लस, यूज्ड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सीजनल फ्लक्चुएशन इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ ट्रेंड। ये देखो, ये सीजनल फ्लक्चुएशन, ट्रेंड, ये सब अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये सब बाद में है, हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिंपल सी बात है, आप ऐसे याद रखो कि ट्रेंड, सीजनलिटी, साइक्लिकल और नॉइस, इन सबको प्लस कर देंगे। प्लस कर देने से हम लोगों का एडिटिव मॉडल आता है। ये सब चीज़ क्या है हम लोग थोड़ी देर बाद में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये सिंपल सी बात है, पहला बार हम लोगों ने क्या किया था, प्लस किया था, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन मॉडल। इतना तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे बता दो तो एक बार, इतना तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। किसी को कुछ डाउट है? सबको समझ में आया? थम्स अप लगा दो एक। यस सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं स्मूथिंग एंड कोवेरियंस फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल मूविंग, ये सब देखो, ये सब फॉर्मूलाज एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर फिर भी क्योंकि ये आपका मतलब आता नहीं है एग्जाम में, उतना सम्स उतना आता नहीं है इस टॉपिक से, पर ये इस टॉपिक का मतलब एक इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दे के रखा है। बट दिस इज अ लिटिल एडवांस, अगर आपको मन नहीं है एग्जाम के लिए, ये नहीं पढ़ने से भी होगा। ठीक है, पर अगर आपको थोड़ा सा चीज़ें समझना है तो आप इसको पढ़ सकते हो। मेन चीज़ में आते हैं ये सबसे मेन होता है। हाँ, ये जो चार पार्ट मैंने अभी अभी बताया था ना, ये सबको मैं समझाऊंगा, तो वही बात है। देखो, डिटेल थ्योरी एंड एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन, द टाइम सीरीज एनालिसिस अलाउ अस टू डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू अंडरस्टैंडेबल पार्ट्स। मतलब सीधा सीधा बात है कि हम लोग यहाँ पर जो बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें होता है, उसको हम लोग ये टेक्निक यूज करके इजी पार्ट्स में हम लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है, द क्लासिकल डिकम्पोजिशन मेथड ब्रेक्स अ सीरीज इनटू 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, 4 कंपोनेंट है वो हम लोग समझेंगे। मतलब एवरी इवेंट को, आप कुछ भी इवेंट ले लीजिए, आप कुछ भी एक इवेंट ले लीजिए, उस इवेंट को हम लोग 4 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। वो चारों में से किसी ना किसी कंपोनेंट में पड़ेगा ही पड़ेगा, और मतलब एक में नहीं, ज्यादा भी पड़ सकता है। मतलब चारों का चारों भी उस पर हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। वो कंपोनेंट्स क्या है वही हम लोग पढ़ेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, मतलब ये वाला यूनिट से, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। 100% चांस है यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 100% नहीं, ज़्यादा बोल दिया, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, तो 80% चांस है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। मेनली यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब अच्छे से समझो कि होता क्या है। पहला चीज़ है सेकुलर ट्रेंड। ओके, द ट्रेंड रेफर्स टू लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ द डाटा। okay, it indicates the general direction in which the time series is moving over a long interval of time, blah 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 blah। सिंपल सी बात समझाता हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या, आप एग्जाम्पल से इसको समझो। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बात बताइए, ये हम लोगों का अर्थ है। ठीक है, सिंपल सी बात बताओ कि अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या नीचे हो रहा है? जितना हम लोग ईयर्स पे आगे जा रहा है, मतलब 2001 से पकड़ो, आगे जा रहा है ना, हम लोग 2025 तक पहुंच गए, ऑलमोस्ट 26 पहुंचेंगे, तो इसके बाद भी हम लोग 2050 तक भी पहुंचेंगे ना, तो टेम्परेचर क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ठीक है, अगर आपको मतलब माइक ऑन करके बात करने में दिक्कत हो रहा है, आप चैट में भी बोल सकते हो। सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, एकदम वेरी नाइस आंसर दिया कि ये तो इंक्रीज ही होगा ना, क्योंकि हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब ये जो आपने बोला है कि इंक्रीज होगा, ये आप कैसे बोला? क्योंकि आपको पता है कि ऐसा एक फैक्ट है, कि जो फैक्ट का नाम है ग्लोबल वार्मिंग, जो बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, इसीलिए हम लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब आपने प्रेडिक्ट किया ना कि 2050 में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यही होता है सेकुलर ट्रेंड। एकदम सिंपल सी बात है कि एक लंबा चौड़ा बड़ा एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को आप देखते हो, देख के आप बोल देते हो कि कि मतलब जो फ्यूचर में क्या होगा वो आप बोल सकते हो। जैसे और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, और एक एग्जांपल, एक मजेदार एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि नंबर ऑफ आईटी सेक्टर जॉब, नंबर ऑफ आईटी सेक्टर जॉब्स, बोलिए ये क्या होगा? ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा?
सर मेनली तो ये डिक्रीज हो रहा है अभी तो, या मतलब एग्जैक्टली जिसमें ये मतलब तो अभी डिक्रीज हो रिसेंटली। रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज, अरे इंक्रीज नहीं होगा अनिर्बान, डिक्रीज हो रहा है भाई। डिक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपका जॉब्स खा रहा है ना। तो वही बात है ना, अब आपके पास कुछ डाटा है, वो डाटा क्या है? एआई है। अब डाटा से बोल सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जॉब बढ़ने वाला है या कमने वाला है। क्लियर? सिमिलरली और एक बोल सकते हो, जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ, वैसे बहुत कुछ होता है, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो एक बार नेचर को पढ़ लेते हैं। ट्रेंड्स कैन बी लीनियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट फिगर में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसा नीचे जाके फिर से ऊपर चला गया फिर नीचे ऊपर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रेट वे में बढ़ रहा है, जैसे टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर से स्ट्रेट वे में बढ़ रहा है। आपका जो जॉब्स है आईटी सेक्टर का, वो भी स्ट्रेट वे में घट रहा है नीचे, तो वही बात है। या फिर नॉन लीनियर भी हो सकता है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर लॉजिकल डैम्पनिंग। थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखो, लीनियर ऐसा होता है, ऐसे जाता है। एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन ऐसे होता है, ऐसे घट जाता है, जैसे आप लोगों का जॉब्स जॉब्स ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो कॉजेज देखते हैं। कुछ कॉजेज है। पॉपुलेशन ग्रोथ, आप सबको पता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया। इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम लोग जॉब से करेंगे तो वो गलत होता है, क्योंकि जॉब्स डिक्रीज हो रहा है और इवन अपॉर्चुनिटीज़ भी डिक्रीज हो रहा है, तो वो एक कॉज होता है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इंडिया का टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस उतना हाई नहीं है, पर हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक शिफ्ट्स, इकोनॉमी आप लोगों को पता है, तो आप लोग कह सकते हो कि इंडिया का जो मतलब अभी अभी के लिए जो जीडीपी एक्सेट्रा है, जितना इंपोर्ट सेक्टर एक्सपोर्ट सेक्टर है, वो सब अभी के लिए ठीक ही चल रहा है और इन अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, वही बात यहाँ पर बताया गया। एग्जाम्पल देखो, ग्रेजुअल, ओ देखो मैंने जो बताया वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स ओवर द लास्ट 100 ईयर्स। एकदम सिंपल सी बात है। फिर देखो एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है कि जितना कॉम्प्लेक्स डाटा हो, कॉम्प्लेक्स डाटा को ये सिंगल ट्रेजेक्टरी में बना देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सच में टेम्परेचर को ऐसे ग्राफ बनाना चाहते हो, तो वो कुछ ऐसा ऐसा ऐसे ऊपर नीचे जाएगा ना, वो तो ऐसे ऊपर नीचे जाएगा। पर अगर आप यहाँ पर ट्रेंड का लॉजिक लगा दो तो वो सिंपली ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो ब्लैक कलर जो लाइन है, इसको समझने में आपको इजी होगा, और रेड कलर लाइन को आपको समझने में थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो वही बात यहाँ पर बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स डाटा को ये सिंपल डाटा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर डिसएडवांटेज देखो, आइडेंटिफाइंग अ ट्रेंड रिक्वायर्स अ लॉन्ग हिस्ट्री रिकॉर्ड। ट्रेंड्स कैन बी समटाइम्स बी पार्ट्स ऑफ लॉन्ग साइकिल्स दैट आर नॉट येट विजिबल। मतलब यही बताया गया कि ट्रेंड कभी कभार क्या होता है, ये गलत भी हो सकता है, कभी कभार ये गलत भी हो सकता है। जैसे जनरली जो स्टॉक मार्केट में होता है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि लोग ऐसे ट्रेंड को देखते हैं, ट्रेंड को देख के पैसा लगा देता है, पर वो घट जाता है। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी होता है कि कभी कभी हम लोग करेक्ट डाटा इससे फोरकास्ट नहीं भी कर सकता है। तो ट्रेंड सबको क्लियर हुआ? बताइए, अगर हुआ तो एक थम्स अप लगा दीजिए, अगर नहीं हुआ तो माइक खोल के आप डाउट पूछिए या फिर चैट में भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते आगे बढ़ते अब आते हैं सीजनल वेरिएशन में आते हैं। ठीक है, तो सीजनल वेरिएशन, दीज आर पीरियोडिक रिपीटेटिव फ्लक्चुएशंस दैट ऑकर एट अ फिक्स टाइम, ब्ला ब्ला ब्ला। एकदम मजेदार आपको एग्जांपल से समझाते हैं, तब आप लोगों को मजे से समझाना होगा। ये देखो, ये है एक रास्ता, इंडिया का रास्ता। देखो, इंडिया का रास्ता में बहुत सारा क्या होता है, ऐसे गड्ढा होता कि नहीं, गड्ढा में पानी भर जाता है ऐसे, इसमें मतलब कीचड़ वगैरह रहता है, तो जबड़ा पे भरा ऐसा होता है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया का रास्ता सुंदर कब बन जाता है? मतलब ये रास्ता एकदम बहुत ऐसा गड्ढा सड्ढा सब गायब हो जाता है, ऐसा कब होता है? कोई मुझे बता सकता है? सर इलेक्शन के टाइम। एग्जैक्टली, इलेक्शन के आगे हम लोगों का रास्ता एकदम चकाचक हो जाता है। मतलब आप एक बार देखोगे कि हम लोगों का रास्ता का क्वालिटी, जैसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाता है, ये है क्वालिटी। क्वालिटी जितना ऊपर होगा उतना अच्छा, क्वालिटी जितना नीचे उतना बुरा। और ये है टाइम। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये है 2019। एक काम करते, ऐसे करते इसको, हाँ ये देखिए, ये 2014 है, ये 2019 है, ये 2024 है, और ये 2029 है। तो अब देखो ग्राफ ऐसा आ जाएगा कि क्वालिटी बहुत खराब है, इलेक्शन के एकदम पहले बहुत अच्छा क्वालिटी हो गया, फिर से नीचे चला जाएगा। बुरा है, इलेक्शन से पहले एकदम क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, फिर से नीचे जाएगा, ये जाएगा ये इलेक्शन से पहले फिर से मतलब क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अब ये वाला एरिया में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होने वाला है?
रेड कलर एरिया में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या होने वाला है, आप ऑब्वियसली सर फिर प्रेडिक्ट से कर सकते नेक्स्ट। हो। एग्जैक्टली इसको देख लो, देख के आप कह सकते हो ना कि ये ऊपर जाने वाला है, ये ऊपर जाने वाला है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है कि कुछ प्रीवियस कुछ चीजें को देख के हम लोग मतलब कह सकते हैं ना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा और एक देखते हैं एक्चुअली, ये मैंने जो आप लोगों को ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, ये एग्जांपल एक्चुअली आपका सीजन साइक्लिकल वेरिएशन है। एक्चुअली ये साइक्लिकल वेरिएशन है कि मतलब कुछ चीज एक पैटर्न में ऊपर, सीजनल को थोड़ा बाद में करते हैं, ठीक है, सीजनल को थोड़ा बाद में करते हैं। ये एक्चुअली एग्जांपल साइक्लिकल है। साइक्लिकल में यही होता है कि चीज कुछ मतलब पैटर्न में ऊपर नीचे करके जाता है। जैसे हम लोगों का इंडिया का रास्ता, रास्ता क्या होता है, इलेक्शन से पहले बहुत अच्छा हो जाता है फिर से नीचे आ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है इलेक्शन के पहले फिर से नीचे आ जाता है। तो वही देखो यहाँ पर बात बताया गया है कि वेव लाइक एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर एक वेव है कि नहीं, ठीक है। तो और एक कॉज देखो, मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, बिजनेस साइकिल, जो बहुत कुछ बात होता है, इतना बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग घुसेंगे नहीं। एक एग्जांपल दिया गया, आप मेरा वाला एग्जांपल भी लगा सकते हैं, ये वाला एग्जांपल भी आप लगा सकते हैं। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट का बात बताया जाए कि आप लोग अगर कोई स्टॉक मार्केट का कुछ आइडिया है तो आप लोग देख सकते हो कि हर एक 5 या 3 साल में स्टॉक मार्केट बहुत जोर गिर जाता है। लास्ट टाइम स्टॉक मार्केट गिरा था जब रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था। कौन आया अब, सुमित कुमार। जब रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था तब स्टॉक मार्केट बहुत जोर नीचे गिर गया था, ठीक है। तो अब वार और सब ठीक हो गया, अब फिर से ऊपर स्टॉक मार्केट आ गया, तो वही बात है। तो एडवांटेज देखो कि क्रूशल फॉर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी मेकर्स टू एडजस्ट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब वो पैसा पाती का बात आप लोग ये ग्राफ देख के आराम से बोल सकते हो। फिर डिसएडवांटेज कुछ है कि हार्डेस्ट कंपोनेंट टू प्रेडिक्ट, ये प्रेडिक्ट करना हार्ड होता है because the cycle length varies. Example, one cycle may be 5 years and the next cycle may be 10 years. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला में क्या हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गया। तो अगर गवर्नमेंट चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल दूसरा गवर्नमेंट की ऐसा है कि हम लोग झूठा ऐसा वादा नहीं देगा, हम लोग क्या करेंगे अच्छे से मतलब रास्ता को बनाएंगे, तो ग्राफ तो फिर ऐसा चला जाएगा, ग्राफ तो फिर ऐसा चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो कभी कभार क्या होता है कि इसको प्रेडिक्ट करने में बहुत हार्ड हो जाता है क्योंकि साइकिल का लेंथ वेरी कर जाता है। कभी कभी साइकिल 5 साल का भी हो सकता है, कभी कभी 10 साल का। जैसे ये जो स्टॉक मार्केट का था, इससे पहले क्रैश हुआ था 2008 में, तो 2008 में इसमें तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो वही बात होता है, ठीक है। तो अब आते हैं सीजनल वेरिएशन में। देखो सीजनल वेरिएशन मतलब एक साल में कुछ ना कुछ चीज़ों का डिमांड बढ़ता है, कुछ ना कुछ चीज़ों का डिमांड घटता है। फॉर एग्जांपल एकदम बढ़िया एग्जांपल दिया गया, आप इसको पढ़ के एकदम समझ सकते हैं कि सेल ऑफ आइसक्रीम पीकिंग इन जुलाई एंड ड्रॉपिंग इन जनवरी एवरी ईयर। सिंपल सी बात है ना। अरे गर्म दिन में क्या होता है, सब लोगों को आइसक्रीम खाने का मन करता है, तो इसीलिए आइसक्रीम का जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है। और ठंडों का दिन में मतलब दिसंबर जनवरी में आइसक्रीम का सेल एकदम नीचे चला जाता है। तो ये सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं, क्लाइमेट वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही बात है कि इसको हम लोग सीजनल वेरिएशन बोलते हैं। नेचर क्या होता है, रेगुलर स्पाइक्स एंड ड्रॉप्स एट स्पेसिफिक टाइम्स। कॉजेस क्या होता है, क्लाइमेट, एरिया, ब्ला ब्ला ब्ला, कस्टम्स, फेस्टिवल। जैसे और एक एग्जांपल हो सकता है कि मतलब दिवाली का टाइम के पहले बहुत फायर क्रैकर्स का क्या होता है, जो डिमांड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो भी एक बात हो सकता है। फिर एडवांटेज देखो, हाईली प्रेडिक्टेबल, इसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अरे सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट अगर आप कोई आइसक्रीम का कंपनी खोलने वाले हो तो आपका डिमांड कब बढ़ेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीना में बढ़ जाएगा। तो उस टाइम में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट साल में भी बढ़ेगा। ऐसा कभी हुआ क्या, जून में ठंडा आ गया, ऐसा तो हुआ नहीं ना। तो इसीलिए ये प्रेडिक्टेबल है। डिसएडवांटेज क्या है, कैन ऑब्सक्योर द ट्रू ट्रेंड इफ नॉट रिमूव्ड, मतलब डिसीजनलाइज हम लोग नहीं किया। ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, आपको समझ में नहीं भी आ सकता, आप सिंपली इसको बाय हार्ट कर लेना, ठीक है, मेमोराइज कर लेना, ठीक है। तो सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कुछ बता दीजिए। अगर समझ में आया तो थम्स अप लगा दीजिए। किसी को डाउट है पूछो, फील फ्री टू आस्क। किसी को डाउट है तो कोई बात नहीं, चैट पे भी पूछ सकते हो अगर आपको डाउट हो रहा है तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते ये लास्ट वाला है, इरेगुलर एंड रैंडम वेरिएशन। रैंडम वेरिएशन मतलब सिंपल सी बात, कोई भी पैटर्न नहीं है इसमें, नो पैटर्न, विदाउट पैटर्न, ओके। कि अगर हम लोग कुछ डाटा से ट्रेंड को हटा दे, सीजनलिटी को हटा दे, साइक्लिसिटी को हटा दे,
सबको हटाने के बाद जो बचेगा, वो जो डाटा बचेगा, उसका तो कुछ प्रिडिक्शन नहीं रहेगा ना, वो इराटिक होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा और रेसिडुअल फ्लक्चुएशंस होगा, मतलब उसका कुछ पैटर्न नहीं होगा, वो बिल्कुल रैंडम होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। तो कॉजेज देखो, अनसीन इवेंट्स मतलब जो इवेंट को हम लोग मतलब सोच भी नहीं रहे कि ऐसा इवेंट हो सकता है, लाइक अर्थक्वेक्स, स्ट्राइक्स, ये देखो वार्स, बहुत इंपॉर्टेंट वार्स, पेंडेमिक, जैसे कोविड, कोविड का टाइम में बहुत कुछ चीज़ों का मतलब, जैसे कोविड का टाइम में जो एडटेक कंपनीज था, जैसे फिजिक्स वाला एक्सेट्रा, ये सब का वैल्यू बहुत बढ़ गया था, क्योंकि लोग घर में बैठ के ही सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। स्कूलों का वैल्यूज बहुत घट गया था, कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम भी शुरू कर दिया था, वही बात है। तो ये सब इरेगुलर मतलब रैंडम वेरिएशन में ये सब होता है। ठीक है, एग्जांपल देखो, शार्प वन टाइम स्पाइक इन द प्राइस ऑफ ऑयल ड्यू टू जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जैसे और एक मजेदार एग्जांपल देता हूँ, जब रशिया यूक्रेन का वार हुआ था तो रशिया पे सैंक्शंस लगाया गया था। अगर आप जियोपॉलिटिक्स थोड़ा सा पढ़ते हो तो रशिया पे सैंक्शंस लगाया गया था, और जब सैंक्शन लगाया गया था तब रशिया का तेल का प्राइस बहुत कम गया था, रशिया का तेल का प्राइस बहुत कम हो गया था। तो उसी टाइम ने इंडिया ने बहुत लार्ज अमाउंट में तेल को खरीदा था। ठीक है, वो एक बार ही हुआ था, तो वो दूसरा बार नहीं हो रहा है, तो वही बात यहाँ पर बताया गया है। एग्जाम्पल ये है। एडवांटेजेस देखो, दो तीन एडवांटेजेस है कि एनालिसिस ऑफ द रेसिडुअल नॉइज कन्फर्म्स इफ द मॉडल इज गुड, और गुड मॉडल शुड बी लीव बिहाइंड ओनली व्हाइट नॉइज। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपका मॉडल अच्छा है, मॉडल में अगर हम लोग बाकी जो ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन को अगर हटा दे, हटाने के बाद भी अगर कोई मॉडल मतलब कोई भी पैटर्न नहीं रहा, तो वो अच्छा मॉडल है। ठीक है, डिसएडवांटेज इज ऑब्वियसली, अगर ये रैंडम है तो इसको हम लोग ऑब्वियसली मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा ना, इट इज कैनॉट बी फोरकास्टेड। ओके, और अगर रैंडमाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो हम लोगों को प्रिडिक्ट करने में दिक्कत करेगा, वही बात यहाँ पर बोला गया है कि डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल्स कुछ है, ये सब आपका ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्स में थियोरिटिकली आता है। ठीक है, ये सब मूविंग एवरेजेस बोल के एक टॉपिक है, वो नहीं आता है जनरली, पर फिर भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, आप ये भी पढ़ के जाना। ठीक है, सब कुछ ही पढ़ के जाना, किसी को पता नहीं है ना क्या आ जाता है। तो देखो, आपके पास गिवन गिवन द एनुअल सेल्स फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों का आपको सेल्स यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपको पूछा गया कि कैलकुलेट द 3 ईयर, आपको यहाँ पर पूछा गया कि कैलकुलेट द 3 ईयर सिंपल मूविंग एवरेज SMA फॉर ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 टू स्मूथ द ट्रेंड। तो आप कैसे करोगे देखो। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। SMA का मतलब है, SMA का मतलब है सिंपल मूविंग एवरेज। तो ईयर 2 के लिए आप क्या करोगे, ईयर 2 को सेंटर में रख दोगे, रख दिया। अब ईयर 2 के आगे कौन होगा, ईयर 2 के आगे ईयर 1 होगा, और बाद में कौन होगा, ईयर 3 होगा। अब आप पूछ सकते हो कि 3 क्यों ले रहा है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर बोला गया ना 3 ईयर। तो आप सिंपली देखो, ईयर 2 को सेंटर में रख दिया तो ईयर 1 को आगे लिया, ईयर 3 को लिया। इन सब को आप क्या कर दोगे, इन सब को कर दोगे आप प्लस, प्लस करने के बाद इन सबको डिवाइड कर दोगे बाय 3, क्योंकि एवरेज हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो आप वैल्यूज पुट कर दो, 38/3 निकलेगा, तो ये वैल्यू आएगा। सिमिलरली ईयर 3 के लिए क्या होगा, अब मिडिल में ईयर 3 को रख दीजिए, उसके आगे ईयर 2 आता है, बाद में ईयर 4 आता है, डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, ऐसा आएगा। ईयर 4 देखिए, ईयर 4 को ऐसे मिडिल में रख दिया, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला गया है कि यहाँ पर आप इसको 3 ईयर नहीं करके आप 4 ईयर के लिए बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, 4 ईयर के लिए अगर पूछा है तो आप सिंपली 4 ईयर्स ले लेंगे, अगर 5 ईयर बोला है तो 5 ईयर ले लेंगे, तो वही बात है। और आप देख सकते हो जो एवरेज निकलता है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले 12 था, फिर 13 था, फिर 16 हो गया, तो वही देखो, क्लियर अपवर्ड ट्रैजेक्टरी। क्लियर हुआ बात, एग्जाम्पल सबको क्लियर हुआ कि नहीं, एक थम्स अप लगा दो अगर क्लियर हुआ तो। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, आगे बढ़ते। तो वही याद, फिर देखो एडिटिव वर्सेस मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, थोड़ा सा समझ लेते, एकदम बिल्कुल इजी सम है। अ बेकरी सेल्स 100 केक्स ऑन एवरेज, ट्रेंड ऑन एवरेज बोला गया, मतलब ट्रेंड है, 100 केक्स वो सेल करता है। इन दिसंबर सेल्स टिपिकली इंक्रीज बाय 20%। अरे ठंडा का दिन में केक खाएंगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा 20% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीजनल। तो देखो एस दिसंबर 20 केक्स हो गया। 20 केक्स कैसे हुआ, अब ये अगर आप पूछते हो कि 20 केक्स कैसे हुआ, तो हम क्या ही बोलेंगे आप लोगों को, 20% ऑफ 100 केक्स कितना होता है, 100 कैंसिल तो 20 बचता है, तो इसीलिए यहाँ पर +20 हो गया। इन द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होगा, ये 1.2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 1.2 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 + 100
डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 1.2। और मल्टीप्लिकेशन में देखो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब इसको एडिटिव मॉडल में करेंगे तो देखो हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो 200 प्लस 20 करने से 220 होता है, मल्टीप्लाई करने से 240 होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात वही यहाँ पर दिखा गया है कि सीजनल वेरिएशन कैसे अफेक्ट करता है डिफरेंट मॉडल में, मतलब एडिटिव मॉडल में या फिर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में। ठीक है, तो लास्ट में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, ये सब आप देख सकते हो कि मतलब क्या क्या है, कॉमन मिस्टेक्स कुछ है, ये सब आप देख लो। समरी यहाँ पर दिया हुआ है, एंड नोट्स दिया हुआ है। ठीक है, एंड नोट्स ये सब हायर चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बियॉन्ड दिस क्लास, तो इसको ऐसे ही जस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये सब एक बार पढ़ लेना, किसी को कुछ डाउट है तो पूछना। मेनली ये वाला चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो कुछ भी डाउट हो तो मुझको पूछना। और आप लोग 10-15 मिनट्स वेट करो, मैं लिमिट्स तो हो गया, लिमिट कॉन्टिन्यूटी हो गया, डिराइवेटिव और इंटीग्रेशन का एकदम इजी एक मतलब मटेरियल बना रहा हूँ, वो बना के मैं ग्रुप में भेजूंगा, और एक लिंक भेजूंगा क्लास का, आप वो वाला क्लास ज्वाइन कीजिएगा, हम लोग वहाँ पर वो पढ़ेंगे। ठीक है।